नमस्कार भक्तजनों, रमा एकादशी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे साल 2022 में रमा एकादशी की तिथि और समय और इसकी महिमा, इसकी व्रत कथा और इस एकादशी का अनुष्ठान किस प्रकार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं रमा एकादशी की तिथि और समय के साथ। रमा एकादशी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि के दिन मनाया जाता है और यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। हिंदू धर्म में जो भक्त रमा एकादशी या कार्तिक एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त जानना बहुत ही आवश्यक होगा। शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए, नहीं तो एकादशी व्रत का पूरा लाभ भक्तों को नहीं मिल पाता है। 2022 में रमा एकादशी की तिथि और समय कुछ इस प्रकार है। दिनांक 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार। एकादशी की तिथि शुरू होती है सुबह 4:04 से 20 अक्टूबर 2022 को और एकादशी की समाप्ति होती है 21 अक्टूबर 2022 को शाम 5:22 पर। इसके पारण की तिथि है 22 अक्टूबर 2022 और पारण का समय है सुबह के 6 बजे से लेकर सुबह के 8:42 तक। पारण दिवस समाप्ति क्षण जो होता है वह है 6:02 पर। आइए अब हम रमा एकादशी के महत्व को जानें। ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में वर्णित हिंदू मान्यताओं और विवरणों के अनुसार जो लोग रमा एकादशी के व्रत पर उपवास करते हैं, वे अपने वर्तमान और पिछले जन्म के पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त कार्तिक एकादशी पर भगवान विष्णु की महिमा सुनते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह भी माना जाता है कि रमा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कई लाभ भी मिलते हैं, जो अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ से कहीं अधिक माना जाता है। जो भक्त इस व्रत को पूरे समर्पण के साथ करते हैं, उन्हें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति भी होती है। आइए अब हम रमा एकादशी की व्रत कथा को जानें। एक समय मुचकुंद नामक एक राजा हुआ करते थे। वे बहुत ही बड़े धर्मात्मा राजा के रूप में राज्य भी किया करते थे। उन्हें रमा एकादशी बहुत प्रिय था और इसी कारण से वे प्रत्येक वर्ष रमा एकादशी को उपवास और व्रत किया करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा पर भी यह नियम लागू कर दिया था। उनके चंद्रभागा नामक एक कन्या भी थी। वह भी अपने पिता से अधिक इस व्रत पर विश्वास किया करती थी। उनका विवाह राजा चंद्रसेन ने पुत्र शोभन के साथ करवा दिया, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहा करता था। एक दिन सभी ने व्रत किया। शोभन ने भी व्रत किया, परंतु छीन काय होने से भूख से व्याकुल होकर शोभन की मृत्यु हो गई। इससे राजा, रानी और पत्नी अत्यधिक दुखी हो गए। शोभन के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में उन्हें आवास मिल गया। वहाँ उनकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर रहा करती थीं। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर टहलते हुए पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने दामाद को देखा और घर आकर सब वृतांत अपनी पत्नी को सुना दिया। पुत्री भी यह समाचार पाकर पति को लेने उनके पास चली गई तथा दोनों सुखपूर्वक उस मंदराचल पर्वत पर अप्सराओं के साथ रहने लगे। आइए अब हम रमा एकादशी की पूजा विधि को जानें। दशमी की तिथि के सायंकाल से ही एकादशी की तिथि शुरू हो जाती है।
इसलिए शाम को ही निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है। और व्रत की विधि इस प्रकार से है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इस दिन निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए। व्रत को समाप्त करने के समय को पारण कहते हैं और यह अगले दिन द्वादशी की तिथि को किया जाता है। जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं, उन्हें इस दिन चावल और उससे बनने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा के सही मुहूर्त में भगवान को फूल, फल, अगरबत्ती से भोग लगाकर पूजा और अर्चना करनी चाहिए। विष्णु जी को तुलसी प्रिय होता है, अतः उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाना चाहिए। पूजा कार्य में संपन्न होने के बाद ही आरती और प्रसाद वितरण करना चाहिए। इस तरह विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य का फल भी प्राप्त करता है। आइए अब हम जानें रमा एकादशी के महत्व को। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सभी पापों से मानव को मुक्त करने वाली पावन रमा एकादशी के महात्म के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य साल भर में आने वाली एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता है, वो महज एकादशी का व्रत करने से ही जीवन की दुर्बलता और पापों से मुक्ति पाकर आनंदित होकर जीने लगता है। पद्म पुराण वर्णित इसके महत्व बारे में बताया गया है। जो फल कामधेनु चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके समतुल्य फल ही रमा एकादशी के व्रत रखने से मिलता है। रमा एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली और कर्मों का फल देने वाली एकमात्र एकादशी माना गया है। अतः भक्तों से अनुरोध है कि वे इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत जरूर रखें तथा मनोवांछित और पाप मुक्त करने वाले फलों को प्राप्त करें। तो भक्तों, यह थी रमा एकादशी पे बनी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपके साथ फिर किसी अगली कथा में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।